मित्रों, राशिफल की इस कड़ी में आज हम अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में बताएंगे कि मीन राशि सितंबर माह 2021 में किस प्रकार से रहेगा। जिन भी लोगों की मीन राशि है उनका यह माह किस प्रकार से जाने वाला है। उसके पूर्व पंचांग के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि जब सूर्योदय होगा उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। राहु वृषभ राशि में रहेंगे, चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य और मंगल सिंह राशि में, बुध और शुक्र कन्या राशि में, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, शनि मकर राशि में और बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश पारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो मासिक राशिफल की इस कड़ी में आज हम अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि मीन राशि वाले लोगों का यह समय किस प्रकार से रहेगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य का उनका जो समय है, 1, 2 एवं 3 सितंबर का जो समय है वो अनुकूल नहीं है। इस समय आपके लिए कोई अपनी बातों में फंसा सकता है, आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी की बातों में यदि आप आते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप जो है धोखा खा सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको जो करीबी है वही आपके लिए जो है आपके साथ में छल कर सकता है, आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। यह समय जो है आपके बिल्कुल विपरीत है। इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। अपनी खुली आँखों से यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, अन्यथा आपके लिए कोई लंबी चोट दे सकता है। नौकरी पेशे में भी जो है आपको दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी वर्ग यदि कहीं प्रेम प्रसंग के मामले में है तो इस समय उनको सतर्कतापूर्वक से काम करना चाहिए, अन्यथा उनकी बदनामी हो सकती है, वो पकड़े जा सकते हैं। 4 व 5 तारीख का जो समय है वो आपके अनुकूल आएगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का आपको साथ व उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। परिवार में चली आ रही जो है वो कलह समाप्त होगी। मित्रों का आपको इस समय भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो यह जो समय है यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में यह समय बहुत उत्तम है। नौकरी पेशे वालों के लिए पदोन्नति व स्थानांतरण के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम है। 6 व 7 तारीख का भी समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है। इस समय आप कोई नई वस्तु आपके लिए खरीद सकते हैं। संतान संबंधी यदि कोई चिंता चली आ रही थी तो वह चिंता आपकी समाप्त होगी। यदि आप कहीं निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अनुकूल है। इस समय आप निवेश इत्यादि कर सकते हैं। और कोई एजेंसी वगैरह आप लेना चाहते हैं या आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय उत्तम है। धन के मामले में यह समय आपके लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। इस समय किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि वो बैठेंगे तो उनके लिए निश्चित रूप से लाभ होगा। मन शांत रहेगा, आत्मबल आपका इस समय मजबूत रहेगा और आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आप अपने परिवार के लिए भी समय दे सकेंगे। 8 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य जो है आपका समय कैसा रहेगा। 8 और 9 को जो समय है वो आपका अच्छा रहेगा। कहीं से जो रुका हुआ धन था वो आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। पढ़ाई के लिए मामले में यह समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से अव्वल नंबरों से आएंगे। और यदि आप कोई सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपकी इस समय नौकरी लगने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पदोन्नति के चांस है, बोनस इत्यादि इस समय आपको मिल सकता है। कोई स्थानांतरण यदि आदि का यदि कोई कार्य आपका लटका हुआ था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। भूमि संबंधी विवाद यदि कोई चला आ रहा था तो उसमें आपको निश्चित रूप से इस समय सफलता प्राप्त होगी। किसी की मध्यस्थता से आपका काम बन जाएगा। पारिवारिक ज़िंदगी इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में किसी प्रकार का कोई भी कलह नहीं रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। 10 व 11 तारीख का जो समय है वह अनुकूल नहीं है आपके। इस समय आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या घर में किसी बुजुर्ग की
का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसको लेकर के आपको अस्पताल के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे तो आपकी वाणी के कारण जो है आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से इस समय आपको दूर रहना चाहिए। इस समय आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। लोग इस समय आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। पारिवारिक कलह आपका बढ़ेगा। मानसिक अशांति से आप रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। नौकरी पेशे वालों के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस समय उनको धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। 12 व 13 तारीख का जो समय है वो आपके लिए फिर से अनुकूल आएगा। इस समय आप किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा में बैठे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शादी इत्यादि की यदि आपकी कहीं बातचीत चल रही है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बोनस या आपका कोई इंक्रीमेंट इत्यादि आपका था तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, वह आपके लिए प्राप्त होगा। व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। व्यापार में जो उतार चढ़ाव चला आ रहा था उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के लिए जा रही है। धन आपके पास में अनायास कहीं से आएगा। 14 और 15 सितंबर का जो समय है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। हर जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ पैसा आपका आएगा और आप कोई नई चीज़ें घर के लिए शान शौकत की आप इस समय खरीदेंगे। ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने में आपका धन खर्च होगा। 16 से 23 सितंबर के मध्य 16 से 18 तारीख का जो समय है वह कल्याणकारी समय रहेगा। आप जो है जनहित के कार्य करेंगे। लोगों के दुखों से आप दुखी होंगे। लोगों का आप सहयोग करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यदि आपका कहीं धन आपने किसी को दे दिया था तो वो पैसा आपके वापस आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। निवेश इत्यादि आप इस समय पर कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग जो है पढ़ाई में अच्छा करेंगे और संतान संबंधी यदि कोई आपकी परेशानी चली आ रही थी तो वह आपकी दूर होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। इस समय आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आप किसी को इस समय प्रपोज कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके संबंधी यदि कोई कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 18 से 20 तारीख के मध्य जो है वो आपका समय जो है तनावपूर्ण रहेगा। इस समय आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे। स्वास्थ्य पर इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। पेट संबंधी शिकायत आपको हो सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में कलह का वातावरण इस समय हो सकता है। आपको जो है मेहनत बहुत करना पड़ेगी। आपको लोग जो है परेशान कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे तो उसमें खान पान संबंधी आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। 22 व 23 तारीख का समय जो है आपका जो है बड़े बुजुर्गों के समय आपको आशीर्वाद लेना चाहिए तो आपका समय ठीक रहेगा, क्योंकि तनावपूर्ण समय इस समय आपका रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में आप जो है अपने काम को करने का प्रयास करेंगे। इसको परिस्थिति को आप जो है अपनी मेहनत से अपने अनुकूल बना लेंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 23 तारीख का जो समय है वो अच्छा रहेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। नौकरी पेशे वालों के लिए भी यह समय उत्तम है। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 24 से 30 सितंबर के मध्य मीन राशि वालों को जो समय है 24 से 25 तारीख का जो समय है बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी पत्नी के लिए कोई बहुमूल्य तोहफा उपहार में इस समय आप दे सकते हैं। पति पत्नी में आपसी संबंध बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे। यदि आप किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में है तो इस समय आप उसको प्रपोज कर सकते हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चिंताएं जो चली आ रही थी उन चिंताओं से आपको इस समय मुक्ति मिलेगी। संतान संबंधी यदि कोई भी परेशानी आपकी थी, बच्चे का एडमिशन कराना है या उसकी नौकरी नहीं लग रही है या विवाह संबंधी कोई परेशानी थी, तो वह परेशानी इस समय आपकी दूर होगी। इस समय सभी लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। सब ओर से आपकी प्रशंसा होगी और इस समय आपके ऊपर काम की बोझ भी नहीं रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत उत्तम है। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे आपके निर्णय जो है सफल होंगे। निवेश इत्यादि के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय आप किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश कर सकते हैं। 26 से 27 तारीख का समय जो है वो धन के लिए आपका बहुत उत्तम है। इस समय आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। 28, 29, 30 का जो समय है वो थोड़े से चिंताओं से ग्रसित रहेगा। इस समय आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खुद के स्वास्थ्य पर भी आपको इस समय ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई बदनामी
इत्यादि आपकी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रेम प्रसंग के मामले से थोड़ा सा इस समय दूर रहना चाहिए, अन्यथा बदनामी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं शादी की यदि बातचीत चल रही है तो बनते बनते बिगड़ सकती है। अपने क्रोध पर इस समय आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के तौर पर गुरुवार का आप व्रत कर लें। नियमित रूप से यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नहाने के पानी में 1 चुटकी आप जो है थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो यह माँ आपका उत्तम जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।